नमस्कार दोस्तों, आज आपके समकक्ष हम हाजिर हुए हैं तो केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान सुगंध। अब आप कहेंगे सुगंध का क्या है? एरोमा थेरेपी कहते हैं उसको, वो बिल्कुल डिफरेंट है। मगर कुछ प्लांट होते हैं जो स्मेल छोड़ते हैं, फ्रेगनेंस छोड़ते हैं, खुशबू छोड़ते हैं, उनको एरोमेटिक प्लांट कहते हैं। एरोमा शब्द स्वीट स्मेल से उभरा है। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है तो बेंजीन एक लिक्विड होता है जो कि सॉल्वेंट होता है पानी जैसा, वो कई चीज़ों को डिजोल्व करता है। तो शुरू में कैकूल ने उसका स्ट्रक्चर, जब वो बेंजीन लिक्विड आया हाथ में तो उसका स्ट्रक्चर केमिकली एक्सप्लेन करने के लिए उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज से मैच करते हुए बड़ा सोचा। उनको बहुत बड़ा प्राइज मिला था। तो कैकूल्स ऐसे ही सो गए और दोपहर के टाइम वो सोए और जब वो जागे तो बड़ी टेंशन में थे, क्योंकि आधी प्रॉपर्टी उसको लीनियर अल्फाबेटिक, जो लीनियर का मतलब लाइन में, जैसे मान लीजिए ये सेल है, एक सेल ऐसे लीनियर स्ट्रक्चर होगा तो उसकी प्रॉपर्टीज कुछ और होगी। मगर अगर क्लोज रिंग में होगा, क्लोज रिंग का मतलब है कि अगर आप मान लीजिए कि ये रिंग है तो कुछ प्रॉपर्टीज वो रिंग भी शो करता था और कभी कभी वो प्रॉपर्टीज बेंजीन जो C6H6 है, कुछ वो लीनियर की कुछ रिंग की करता था। तो वो बहुत परेशान हो गया कि इसको एक्सप्लेन कैसे करें। कुछ सिंगल बॉन्ड, कभी कभी डबल बॉन्ड। अगर आपने केमिस्ट्री पढ़ी है, देयर आर 3 काइंड्स ऑफ बॉन्ड्स इन केमिस्ट्री। वन इज सिंगल बॉन्ड नोन एज सिग्मा बॉन्ड, एंड डबल बॉन्ड इज वन सिंगल दैट इज सिग्मा, एंड वन इज पाई बॉन्ड। एंड ट्रिपल बॉन्ड में एक सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड होते हैं। पाई बॉन्ड जो होते हैं बंधन, जिसको प्यार कहते हैं, जब इलेक्ट्रॉन नज़दीक आ जाते हैं दो। मगर वीक बॉन्ड होता है वो। बॉन्ड का मतलब प्यार, शेयरिंग, जैसे मैरिज में होती है। तो सिग्मा बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इक्वल शेयरिंग होती है। मगर वीक बॉन्ड, पाई बॉन्ड में अनइक्वल शेयरिंग होती है। तो याद रखिए, केमिस्ट्री के मुताबिक सेरेंडिपिटी एक है कि आविष्कार एक्सीडेंट से। जैसे पेंसिलिन का अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आविष्कार किया था कि उसने देखा माइक्रोस्कोप के नीचे कि उल्ली या फंगस आई हुई है, तो उसको गुस्सा चढ़ा कि मैंने इतनी बड़ी चीज़ आविष्कार कर रहा था और इस पे फंगस रोज आ जाती है। तो एकदम वो उसने फेंकना चाहिए वो चीज़ की मेहनत है। तो उसने माइक्रोस्कोप के नीचे देखा तो उसको पेंसिलियम नोटेटम नजर आया जो कि फंगस को मार रहा था। उस दिन एंटीबायोटिक की आविष्कार हो चुका था अलेक्जेंडर फ्लेमिंग से। सेरेंडिपिटी इज इन्वेंशन बाय एक्सीडेंट। ये 5वीं में बच्चे को सिखा दिया जाता है CBSE में और पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड के 8वीं की साइंस सब्जेक्ट में। तो सेरेंडिपिटी में कैकूल ने देखा कि 6 सांप है और 6 सांप हेक्सागन में 6 भुजा में हैं। एक सांप दूसरे की पूंछ पकड़ा हुआ है और दूसरा सांप ने दूसरे सांप की पूंछ पकड़ी हुई है। ऐसे हेक्सागन बना उसका, और उसने स्ट्रक्चर ड्रा किया और बहुत खुश हुआ, जैसे कि बिल्कुल आर्चिमेड हुआ था कि यूरेका यूरेका। वो नंगा ही बाजारों में भागा। जब वो नहा रहा था बाथिंग टब में तो उसके वेट जितना पानी बाहर डिस्प्लेस हो गया, जिसको बेयोंसी कहते हैं। तो दैट वाज सेरेंडिपिटी। तो ये देखिए, केंद्रीय औषधि एवं सुगंध पौधा संस्थान, ये गवर्नमेंट की टॉप क्लास ऑर्गेनाइजेशन है। और आप मानेंगे नहीं कि इन्होंने बहुत सारी आयुर्वेदा और हर्बल डायबिटीज़ की दवाइयाँ निकाली हैं, मगर लोगों में अवेयरनेस नहीं है। लोग हर्बल गूगल पे लगा के, मेरे बहुत सारे करीब वाले जो मेरे चाहने वाले हैं कुछ बैंकों में, नाम नहीं लूँगा, तो वो नेट पे गूगल पे कुछ ढूंढते हैं हर्बल का, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा शौक है आयुर्वेदिक या एंशिएंट साइंसेज में। तो वो मेडिसिन जो बनाने वाले हैं फार्मास्यूटिक आयुर में, कुछ सिर्फ धंधा करते हैं, बीच में कोई इंग्रेडिएंट नहीं होता और ना ही उसकी क्वालिटी का कोई मोहर होता है, कोई स्टैंडर्ड होता है, कोई फार्माकोपी होता है। फार्माकोपी एक ग्रंथ है। जैसे कि हम किसी धर्म में किसी ग्रंथ को पवित्र मानते हैं, ऐसे ही फार्माकोपीज है अलग अलग कंट्रीज के, जो कि स्टैंडर्ड को नापता है, जो कि मूल्यांकन करता है पैरामीटर्स का। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाऊंगा ये RTI का जवाब, अगर बहुत सुंदर है। मैं आपको 1 सेकंड के लिए
इसका ब्रोशर दिखाता हूँ जो उन्होंने साथ में भेजा है मेरे को, ग्रीन कलर का शेयर। ये रहा, ये देखिए सर, बहुत खुशनसीब है हम अगर कई चीज़ को हम नॉलेज के अभाव से नहीं जानते। ये देखिए इन्होंने मेरे को भेजा है, मैं आरटीए का जवाब आपको बताता हूँ। ये रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, हर्बल, टोटली हर्बल, आप देख लीजिए, आराम से देखिए। और इसमें पहली चीज लिखी है क्रैकनिल एंटी क्रैक क्रीम, यूएस पेटेंट और जापान में पेटेंट और यूरोप में पेटेंट किया है। बहुत बढ़िया चीज़ है फंगल पैथोजेंस के अगेंस्ट, और रिसर्च बेस्ड है। ऐसा नहीं कि किसी चीज़ को रिसर्च किए बगैर ही, वो भी मैं बताऊंगा आपको आरटीए में क्लिनिकल रिसर्च क्या चीज़ है। लिप वार्म लिप केयर फार्मूलेशन है, वो भी इन्होंने बनाई है। एक्नी प्रिवेंटिव फेस वॉश है, एक्नी क्योर जेल है, और गवर्नमेंट की चीज़ है और रिसर्च बेस्ड। तो ऑल पर्पस क्रीम है। उसके बाद आफ्टर शेव जेल है, हम आफ्टर शेव जेल वैसे ही ले लेते हैं, मगर सर्टिफाइड लीजिए। हेयर केयर फार्मूलेशन है, ग्रेनियम एक्टिव एंटी डैंड्रफ शैम्पू, हर्बी सॉफ्ट हर्बल शैम्पू, सिम केश हेयर ऑयल है, और क्लेंजी हर्बल फेस वॉश है, हेंकूल हैंड डिसइंफेक्टेंट है, फ्लो डिसइंफेक्टेंट, रोज हम फिनाइल यूज़ करते हैं, ये देखिए ये हर्बल बेस्ड है। और स्वाबी फ्लोर डिसइंफेक्टेंट, फिर क्लीन जर्म ए नेचुरल एरोमेटिक फ्लोर क्लीनर, हेंकूल प्लस हैंड सैनिटाइजर, मॉस्प्रे मॉस्किटो के स्प्रे हैं, और मॉस्किटो एक्स रिपेलेंट, मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम, मोर्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट अगरबत्ती, कमाल की चीज़ इन्होंने बनाई है। और पेन रिलीविंग फार्मूलेशन, पेन शू पेन बाम, रिलैक्सो मैप एंटी इन्फ्लामेटरी पेन रिलीविंग ऑयल, पेन जा एंटी इन्फ्लामेटरी पेनिंग जेल, सिम पॉकशाक, रिसैना बेस्ड अवैच, और सिम फल से न्यूट्रिटिव ग्रेनूल्स, जिसमें फल से नेचुरोसिटिकल ग्रेनूल्स एंड ड्राइव फ्रॉम ट्रेडिशनल फ्रूट, जैसे विटामिन सी तो आंवला में होता है, पैक्टिन न्यूट्रिशनल फाइबर, एंटीऑक्सीडेंट, इम्यूनिटी इन्हांसर एंड इम्प्रूव डाइजेशन एंड मेटाबॉलिज्म। तो ये प्रोडक्ट्स हैं रिसर्च बेस्ड, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्री रिसर्च लखनऊ, ये हर्बल फार्मूलेशन है। तो इनको मैंने पत्र लिखा था, ये देखिए गवर्नमेंट की ऑर्गेनाइजेशन है, इन्होंने मेरे को ये सारा भेजा ये प्रोडक्ट्स के बारे में। अब मैं आता हूँ मेन मुद्दे पे। मैंने इनसे ये इनका जवाब आया, तो ये कुछ वर्कशॉप भी करते हैं, मैं बताऊंगा। वर्कशॉप में सिखाते हैं बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें। और मैंने इनसे क्वेश्चन पूछा था कि गिव ज़ेरॉक्स डॉक्यूमेंट ऑफ और RTA रिप्लाई इंफॉर्मेशन, 5-day हर्बल टेक्नोलॉजी लखनऊ, आवर स्टूडेंट्स ऑफ फेडरेशन ऑफ स्किल डेवलपमेंट, top reputed NGO in stream of herbal therapists like BEMS, DMS, acupressure with medicinal oil, first aiders like community health workers, CMSED, holistic herbal healers would be eligible to participate in September. What would be their fees? तो इन्होंने कोई सितंबर में अपना प्रोजेक्ट शुरू किया था, उसके लिए मैंने पूछा, तो उन्होंने आगे से जवाब दिया कि इंफॉर्मेशन इज़ इन द फॉर्म ऑफ क्वेरी। RTI का जवाब ऐसे ही दिया जाता है, मगर ये हमारे पे आर्ट है कि कैसे दोबारा अपील में लेना है। नो स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट वैन बी साउट बाई यू, हाउएवर CIMP has developed many herbal products technology. The brochure is being attached as brief information related to these products. It is informed you that CIMP is regularly organizing training program on the cultivation, processing, value addition, product development and its marketing, which is being available on our website. The fees for the training will be vary from product to product depending upon the technology and number of participants. जो आप बीच में ही हैं घूम फिर के। अगर बंदा मेरे से पूछता है कि CMSED के बाद BEMS के बाद मैं क्या करूं, अगर वो सही में CMSED वाला है, अगर वो हेल्थ को प्रमोट करना चाहता है, लोगों का भला करना चाहता है, चैरिटेबल बेस पे वॉलंटियर है,
या वो हर्बल प्रोडक्ट से डिस्पेंस करता है, इर्रिस्पेक्टिव की उसकी प्रोसेसिंग, इलेक्ट्रोपैथी, अल्टरनेटिव मेडिसिन की प्रोग्नोसिस क्या जा रहा है, क्या नहीं जा रहा, क्या मीटिंग हो रही है वर्चुअल रियलिटी में। मगर याद रखिए, अगर वो इस लाइन पे चला जाता है तो देखिए कितना ज़्यादा उसको टेक्निकल नाउ हाउ मिलेगा, कितना टेक्निकल हर्बल बेस पे मिलेगा, एरोमेटिक मेडिसिनल प्लांट में कितनी उसकी छाप होगी। मगर क्या वो 5 दिन 6 दिन लखनऊ लगा पाएगा? क्या वो उनसे वार्तालाप कर पाएगा, रीजनिंग कर पाएगा? उसके लिए ग्राउंड लेवल चाहिए, बेस चाहिए। मैं तो दिशा दे सकता हूँ, क्योंकि मैं नहीं प्रिडिक्ट करता कि मैं बहुत लंबे समय तक जीवित रहूँगा। तो मैं तो सिर्फ आपको डायरेक्शन दे रहा हूँ, हर्बल बेस्ड, आयुर्वेद बेस्ड, या मसाज या स्पोर्ट्स मसाज थेरापिस्ट को, या उन कॉमन लेमैन जो कि मेडिकल साइंसेस के बारे में जानना चाहते हैं। बहुत सारे बच्चे बैच फ्लावर रेमेडीज या बायोकेमिक के बारे में जानना चाहते हैं, या उसमें बिलीव करते हैं, या उनके दादा चाचा मामा को वो दवाई देते हैं तो फ़र्क पड़ता है। तो इस वक्त यहाँ छोटा सा पप्पी बैठा था, मैं आपको उसकी चेयर दिखाता हूँ। थोड़ी चली वो बाहर गया यूरिन करने के लिए, ये सर मूव होते हैं तो मैं आपको दिखा नहीं पाया। तो इसको किसी अच्छे होलिस्टिक हीलर ने मेरे को सजेस्ट किया कि ये मेडिसिन हर्बल बेस्ड दो। तो इसकी टेल बोन में फ्रैक्चर था और डिस्प्लेस हो गई थी। तो एलोपैथी वाले डॉक्टर, वेटरनरी वाले जिन्होंने रेडियोलॉजी और सर्जरी में MBSc की हुई है, तो कहते कुछ नहीं, अपने आप ही। मगर पेन से उसका बुरा हाल था, पेन से उसका बुरा हाल था, और डेफिकेट और यूरिन पासिंग में दिक्कत हो रही थी, नहीं हो रहा था, और कई बार यूरिन यहीं पे हो रहा था, यहीं पे। और उसकी आंखों से पता लगता था कि बच्चा बहुत ज़्यादा तकलीफ में है। बच्चा ही है, हमारे पंजाबी में कुकर कहते हैं उनको, यानी कि वो वर्ड भी नहीं हम यूज़ करते, दरवेश कहते हैं इन एनिमल्स को। दोस्तों कमाल की बात हुई, दवा देते साथ मैंने कभी ज़िंदगी में इतना मिरेकुलस नहीं देखा हर्बल मेडिसिन का। वो भागने भी लगा और उसका डेफिकेशन भी हुई, यूरिन भी पास करने लगा और कंट्रोल भी आ गया। तो दोस्तों फेथ है, फेथ। और दूसरी बात, इन एनिमल्स को ये एवोल्यूशन हुई है, तो ये जंगल से हम तो यहाँ आ गए, कुछ हमारे साथ ये लोग आ गए हमारे पे विश्वास करते हुए, जैसे भेड़े, बकरी, घोड़ा, कुत्ता। सही मायने में ये एंजल्स हैं, हमारे साथ आ गए। तो इन पे मेडिसिन तो इनको किसी ने दी नहीं, ये फाइट करते रहे। तो स्ट्रीट डॉग जो होते हैं वो ज़्यादा इम्यून होते हैं, पेट डॉग कम इम्यून होता है, क्योंकि वो थ्रेट्स उसको मिलते नहीं, हम जल्दी से उसको डॉक्टर के पास ले जाते हैं। तो ये रीज़न होता है इम्यून सिस्टम का डाउन होने में। तो दोस्तों ये चीज़ बहुत खुश हुआ मैं अपील भी डालूँगा या दोबारा कोशिश करूँगा। तो इसमें वो हमारे स्टूडेंट जा सकते हैं, अगर वो आगे पढ़ना चाहते हैं। 5 दिन 10 दिन का प्रोग्राम हो, 1 दिन का हो, जाओ भाई। और एक डॉक्टर साहब हैं, मेरे को कहते हैं ये प्लांट्स की लिस्ट भेज दो, और मेरे पास 30 स्टूडेंट हैं, मेरे पास 50 हैं। समझ आ जाती है बूढ़े आदमी को, ये लालच दे रहा है बंदा। मैंने ये प्लांट्स की लिस्ट भी भेज दी। अब बॉटनी क्या आती है उनको, क्या केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स के बारे में पता है, या सिर्फ अपने एक चार्ट लगा के पेशेंट को ग्लैमरस लुक देनी है अपने क्लिनिक की। ग्लैमरस लुक देनी है तो फिर तो कई तरह के 5 स्टार नेचुरोपैथी हॉस्पिटल्स हैं, नाम नहीं होगा, जो कहते हैं कि अगर आप 60 से ऊपर हो हमारे पास ना आना, अगर आपका वेट 80 से ऊपर है, 70, हमारे पास ना आना। ठीक है, आपकी फैमिली में अगर हार्ट प्रॉब्लम है या ब्लड प्रेशर है या कोई कैंसर से मरा है तो फिर हमारे पास ना आना। तो ऐसी चीज़ें बोलने का क्या फ़ायदा। मज़ा तो वो है कि अगर आप 125 या 118 किलो वाले को 60 पे लेके आओ अपने बलबूते पे। जिनसे भी मैंने बात की है, हर्बल वेस्ट वाले या दूसरे, वो एरोगेंसी पड़ी है उन्होंने। एरोगेंसी इतनी कि वो कहना चाहते हैं नहीं जी हमारे पास तो, हम तो गैंग्रीन का इलाज कर देते हैं। यार किया है तो आप पेपर लेके आओ, DHR को, डिपार्टमेंट ऑफ हेल्थ रिसर्च को लिखो, वो प्रेजेंटेशन दो उनको, सभी स्टेज पे होंगे, कॉन्फ्रेंसेस में जाओ, देखो क्या बनता है आपका।
तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी क्या अल्टरनेटिव मेडिसिन पूरी रिकॉग्नाइज हो जाएगी। तो सिर्फ हवा में गुब्बारे फैलाने से कुछ नहीं होता, काम करके दिखाना है, दुनिया रिकॉग्नाइज आपके पेशेंट के रूप में ही कर देगी। आपके पेशेंट जब अपनी बीमारी छोड़ेंगे, जैसे कि एक सांप अपनी कूंज छोड़ देता है और पैसा आता है, तो लोग अपने गले में या वो क्या रखते हैं, कैश बॉक्स में ये रखते हैं। एग्जैक्टली बिल्कुल, अगर आपका पेशेंट ठीक होगा तो बिल्कुल वैसे वो मनी है, नाग मनी छोड़ जाएगा एक तरह का, और आपके पास पैसा ही पैसा। क्यों? क्योंकि अगर वो लिप टू लिप ऐड करेगा, अखबारों टीवी पे भी कमर्शियल ऐड देने की जरूरत नहीं, बार बोर्ड लगाने की जरूरत नहीं है। जिनको बोर्ड की जरूरत होती है वो तो हैंडीकैप है। मैं ये भी कहता हूँ कि जो लोग हथियार उठाते हैं, मैं कहता हूँ उससे कमज़ोर कोई नहीं है, क्योंकि वो हाथ और दिमाग से काम ही नहीं ले रहा। हाथ से किरत होती है, दसवंध निकलता है, और दिमाग से बंदा क्या कुछ नहीं कर सकता। तो पेन है, पेन वो माइटर देन स्वॉर्ड है। तो दोस्तों, क्वैकरी छोड़िए, अपनी लाइन में आइए। अगर आप हर्बल बेस्ड फार्मुलेशन पर यकीन करते हैं तो उसको पेश कीजिए DHI डिपार्टमेंट के, ऐसी संस्थाओं के। ये रिसर्च देने के लिए आपको तैयार है, मगर आपके पास क्या फार्मूला है, क्या प्रेजेंटेशन का प्रोफाइल है? ठीक है। तो सिर्फ मैं कल किसी की संस्था की NOC पढ़ रहा था, तो साथ में बैठे मेरे गुरुजी हंसने लगे, कहते इंग्लिश में हम भी बहुत ग्रामर की मिस्टेक करते हैं, मगर यहाँ तो अंग्रेज चले गए, अंग्रेजी छोड़ गए, बस हंसने लगे वो NOC पढ़ के। तो मैंने कहा कोई नहीं, बच्चे हैं सर, तो फिर क्या हो गया, क्योंकि आदमी गिर गिर के ही सीखता है। कहते ये अगर ये NOC माननीय कोर्ट में कोई बंदा पेश कर दे तो जज साहिबान भी हंसने लगेंगे, क्या यार ये क्या लिखा हुआ है। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। फ़ोन मत कीजिएगा दोस्तों, हम कभी भी नेगेटिविटी नहीं फैलाते, ठीक है? कोई नेगेटिविटी की जरूरत नहीं है। कंपटीशन है, किसी से हमारा कंपटीशन नहीं है। हमने जीतना ही नहीं है, मेरे को शौक ही नहीं है जीतने का, ठीक है? जिसको जो शौक है उसको जीतने दीजिए। अच्छा लगा लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना। व्हाट्सएप कीजिए 9872468540। धन्यवाद।